कभी कभी विचार करते हैं, कहते भी हैं, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा तुमने, राम भजन क्यों छोड़ दिया, राम भजन क्यों छोड़ दिया। काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, तुमने राम भजन क्यों छोड़ दिया, तुमने राम भजन क्यों छोड़ दिया। पीकर मदिरा क्यों भरमाए, बहुत से लोग नशा के आदी होते हैं। पीकर मदिरा क्यों भरमाए, राम चरण में मन न लगाए। पीकर मदिरा क्यों भरमाए, राम चरण में मन न लगाए। राग न छोड़ा, ओहो, राग न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया, तुमने राम भजन क्यों छोड़ दिया। काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया, राम भजन क्यों छोड़ दिया। जब तक जीवन है, युवावस्था है, तब तक राग रागनी से संबंध है। माया की रागिनी बजाया, माया की रागिनी बजाया, मिथ्या को भी गले लगाया। जो असत्य संबंध है, नाशवान सत्ता है, उसको हमने जीवन पर्यंत अपने गले से लगा करके रखा। यह मेरा है, यह मान करके मैंने अपनी रागिनी को जीवन पर्यंत अलापता रहा, उच्चारण करता रहा। मैं अरुतोर तोर तय माया, जहि वश कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहां लगी मन जाही, सो सब माया जाने हो भाई। ये माया है। माया का परिवार बड़ा विचित्र है, बड़ा परिवार है। उमर तव विशाल, उमर तरु विशाल तव माया, जहि वश कीन्हे जीव निकाया। उमर वृक्ष की उपमा गोस्वामी जी महाराज ने दिया, इसलिए भारुक का उद्गार है कि माया की रागिनी बजाया, मिथ्या को भी गले लगाया। स्नेह न छोड़ा, स्नेह न छोड़ा, गेह न छोड़ा, तुमने राम भजन क्यों छोड़ दिया, राम भजन क्यों छोड़ दिया। काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, तुमने राम भजन क्यों छोड़ दिया, श्री राम भजन क्यों छोड़ दिया। स्नेह हम छोड़ नहीं पाए और गेह माने घर भी हम नहीं छोड़ पाए। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे, हमारे आचार्य जी कहा करते थे कि परिवार इतना जल्दी नहीं। एक उपमा बहुत बढ़िया देते थे, उनकी बात स्मरण आती है। कहीं भैया एक बार हम कथा बांच रहे थे और एक पुत्र अपने बाप को मार रहा था। एक पुत्र जो है अपने वृद्ध बाप को मार रहा था। कहीं उस समय मैं भजन में बैठा हुआ था, मुझसे नहीं रहा गया, दौड़ पड़ा, उसको 2 झापड़ लगाया। बाप को मारता है, बिगड़ गया। तब तक बाप ने कहा भैया रहने दो, ये नहीं होते तो हमको कौन मारता ये नहीं होते तो हमको कौन मारता। ये संसार है, इसलिए कह रहे हैं स्नेह न छोड़ा, गेह न छोड़ा,
राम भजन क्यों छोड़ दिया, राम भजन क्यों छोड़ दिया। राम भजन मेरे गुरुवर हरि को गावे, हरि को गावे श्री कीर्तन गावे, हरि को गावे हरि कथा सुनावे। हो काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया। राग न छोड़ा द्वेष न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया। स्नेह न छोड़ा गेह न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया। श्री राम भजन क्यों छोड़ दिया। वास्तव में संसार में दो प्रकार की उपलब्धि होती है, एक सांसारिक उपलब्धि होती है, एक आध्यात्मिक उपलब्धि होती है। सांसारिक उपलब्धियां जो होती हैं वो नाशवान हैं। बहुत प्रतिष्ठा मिल जाए, बहुत सम्मान मिल जाए, सम्मानम सुकरी विद्या, अब सारी विद्या के समान है, बहुत सम्मान की इच्छा भी नहीं रखना चाहिए। तो दो प्रकार की उपलब्धियां पाई जाती हैं। लौकिक उपलब्धियों में माता है, पिता है, समाज है, परिवार है। तत्रैहि लौकिका पितृमातृ रत्न धन धान्यादि, ये सब समस्त पदार्थ समय समय पर प्राप्त होते हैं। विषयों का भोग होता रहता है। सगे संबंधी से मिलना बिछुड़ना, अपने पराये की पहचान, ये सब होता रहता है। यही चीज यमराज ने नचिकेता को देना चाहा, ले लो इसको, मेरे से ले लो, लेकिन आत्मा के विषय में आप मत पूछो। शतायुषा पुत्र पौत्रान वृणीष्व, कठोपनिषद प्रथम वल्ली के प्रथम अध्याय का 23वां मंत्र बता रहे हैं कि शतायुषा पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहून पशून हस्ति हिरण्यमस्वान्, बहुत से पशुओं को, बहुत से हाथियों को मेरे से मांग लो, बहुत से घोड़ों को ले लो, बहुत से सोना चांदी मेरे से प्राप्त कर लो, लेकिन आत्मा के विषय में मत पूछो, आत्मज्ञान के विषय में मत पूछो। शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहून पशून हस्ति हिरण्यमस्वान्। आहा, और क्या प्राप्त करोगे? और अगर मुझसे तुम चाहते हो तो जो चाहो वो ले लो। महाभूमौ, जो भी चाहते हो। नचिकेतस्त्वमेधि, जितने वर्ष तक चाहो उतने वर्ष तक, हजारों हजारों कल्पों तक तुम पृथ्वी पर उपभोग करो, मैं तुम्हें सामर्थ्य दे रहा हूं। वृणीष्व चिरजीविनञ्च, जितने दिन की अवस्था चाहते हो ले लो, लेकिन इससे क्या लाभ होगा? इससे कोई लाभ नहीं होगा। बहुत कुछ, अंतिम पंक्ति में तो बिल्कुल छड़ी लगा दी महाराज जी, बहुत छड़ी लगा दी। कहा महाराज, ये तत्तुल्यम यदि मन्यसे परम अपृणीष्व स्वयं च जीवम शरदो शतम, जितने 100 वर्ष तक जितनी अवस्था चाहते हो आप ले लो। लेकिन नचिकेता ने 25वें श्लोक में मंत्र में जब अपनी भावना को व्यक्त करते हैं तो जो भाव हम देना चाहते हैं, कहते हैं कि स्वभावामर्तस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। 23वें श्लोक में 23वें मंत्र में भौतिक उपलब्धि और 24वें मंत्र में यमराज ने आध्यात्मिक उपलब्धि का प्रलोभन दिया, लेकिन दोनों को महाराज ठुकरा दिया। बहुत सुंदर स्वरूप लेकर के, बहुत
लोमस ऋषि जैसी आयु को लेकर के, बहुत तेज और प्रभाव लेकर के, ब्रह्मर्षि पद लेकर के मैं क्या करूंगा? विश्वामित्र ने भी ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया, तपस्या किया, कितने बार विचलित हुए, क्या करूंगा? स्वभावो मर्तस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। कल तक भी यही स्थिर न रहने वाली यौवनादि लेकर के मैं क्या करूंगा? अंत में तो परिताप ही हाथ लगेगा। इसलिए मैं आत्मा को तत्व से जानना चाहता हूं, उस आत्मा को, उस आत्मा के विषय में मैं जानना चाहता हूं। महाराज यही हमको आप दे दो। और 24वें मंत्र में तो एकदम स्पष्ट रूप से यमराज ने कह दिया कि ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके, जो साधारण जीवात्माओं को इस मृत्युलोक में प्राप्त होने वाले नहीं हैं, नहीं प्राप्त होते हैं, जो अत्यंत दुर्लभ हैं। सर्वान कामान छंदसः प्रार्थयस्व, मेरे से प्राप्त करो। छंदसः प्रार्थयस्व, संकल्प पूर्वक, निष्ठा पूर्वक मैं तुझे प्रदान करूंगा। उसमें कहीं कोई तो कहा क्या? इमारामा सरथा सतूरया नहीं त्रिशालंभनिया मनुष्य, वो मेरी कृपा से तुझे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन श्री नचिकेता महाराज ने सब कुछ ठुकरा दिया, कुछ भी नहीं चाहा। तो इसलिए श्री हनुमान जी महाराज आज जो अपना शरीर त्यागने के लिए समुद्यत हुए, चारणों ने सुंदर वचनों से कहा, हे हनुमान क्यों चिंता करते हो? आहा, ये जीवित हैं, ये पूरी अशोक वाटिका में आपकी सीता, आपकी माता सुव्यवस्थित हैं, जीवित हैं। बस हनुमान जी प्रसन्न हो गए और तुरंत महाराज वहां से चले। किसके पास? अपनी मां के पास चले। अपनी मां के पास चले कि मग्नो निपतिताम नृत्य आहो शुद्ध बडवा मुखे और शरीर में सत्वानाम ददत निसागर वासिनाम। हनुमान जी उनके वचनों को सुनकर के तुरंत मां के पास अशोक वाटिका में पहुंच गए। अत्रयाणाम भरतादीनाम सीताराम दग्धेयम नगरी लंका सात प्राकार तोरणा जानकी चन दग्धेति विस्मयोद्भुत एवं। आप विस्मयवंत मत हो, माता नहीं जली हैं। अशोक वाटिका में पहुंच गए और महाराज सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। अभिवाद्या ब्रवीत दिष्ट्या, अभिवाद्या ब्रवीत दिष्ट्या और पश्यामि त्वामिहाक्षताम् ततस्तु शिंशुपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम् अभिवाद्या ब्रवीत दिष्ट्या पश्यामि त्वामिहाक्षताम्। बहुत बढ़िया श्री सीता जी ने एक शब्द कहा, बहुत बढ़िया भाव है। एक शब्द माता श्री सीता जी ने श्री हनुमान जी से कहा, श्री हनुमान जी आप ध्यान पूर्वक सुने और यदि संभव है तो उसको अपने अंतःकरण में धारण करें और उसको निवेदन करें। क्या कहती हैं कि यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम एक रात्रि कहीं रुक जाओ, मेरी इच्छा है। क्योंकि इतना परिश्रम करने के बाद, युद्ध करने के बाद अब तुम्हें थकावट लग गई होगी, इसलिए तुम रुक जाओ और तब तुम लंका की ओर जाना तो मेरे दुख को, मेरे समस्त कष्ट को, विरह वेदना को, श्री राम वियोग को आप भगवान राम से कह देना। हनुमान जी ने कहा, माता आप ठीक कह रही हैं, रुकने की बात तो नहीं है, मैं इतने परिश्रम से थकने वाला नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर है कि आपका दुख तो हम श्री राम को सुनाएंगे और श्री राम भी आपके बिना दुखी हैं। जैसे आप यहां श्री राम वियोग में हैं, वैसे श्री प्रभु राम श्री सीता के वियोग में हैं।
क्या कहूं एकांत प्रांत में नितांत भ्रांत बने। क्या कहूं, श्री हनुमान जी की वाणी, क्या कहूं एकांत, सुंदरकांड 36वें सर्ग का भाव। क्या कहूं एकांत, क्या कहूं एकांत प्रांत में नितांत भ्रांत बने। अश्रु बिंदु से कपोल धोने लगते हैं राम। जब आपकी याद आती है तो उनके कपोल गीले हो जाते हैं, अश्रुबिंदु उनके कपोल पर सूखे रहते हैं। लगता है भगवान राम काफी देर से रो रहे हैं। क्या कहूं एकांत प्रांत में नितांत भ्रांत बने। अश्रु बिंदु से कपोल धोने लगते हैं राम। देह पर दूषित विषय लेप चढ़ते हैं जीव, और जान कैसे व्याकुल से होने लगते हैं राम। विषैले बिच्छू, विषैले कीट पतंग भगवान के शरीर पर चढ़े रहते हैं, और आपके वियोग में संतप्त श्री राम जी उनको अपने पास से हटा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके वियोग जनित दुख से जो संतप्त हैं उनको कीट पतंगों विषैले जंतुओं का डंक भी पीड़ित नहीं कर पाता है। जिस पीड़ा का अनुभव करते हैं वो महान पीड़ा है। इसलिए भैरव यथा कथा तुम्हारी कहते नित्य, और जागृत में और जब सोने लगते हैं राम। जानकी कहाँ है मेरी जानकी कहाँ है, बस जाग कर जानकी को रोने लगते हैं राम। बस जाग कर जानकी को खोजने लगते हैं राम। हाँ जानकी यही कहने लगते हैं। हे मां, मैं अवश्य ही आपका यह पावन संदेश अपने प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित करूंगा। अब हनुमान जी चल पड़े, चलते हैं। गोस्वामी जी एक भाव दे रहे हैं। कहूँ कपि कही विधि राखूं प्राणा, कहूँ कपि कही विधि राखूं प्राणा। तुम ही तात कहत अब जाना, तो ही देखी शीतल भई छाती। अपुनि मो कहूँ सोई दिन सोराती। जनक सुतहि समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरनाई कपि गमनु राम पहिकीन। श्री हनुमान जी श्री राम के लिए चल पड़े। मामम चैवाल्प भाग्याया, और सानिध्यात् तव वानर। शोकस्यास्या प्रमेयस्य मुहूर्तं स्यादतिक्षयः। गते हि हरिशार्दूल पुनः संप्राप्ते त्वयि। प्राणेष्वपि न विश्वासो मम वानर पुंगव। अदर्शनं च ते वीर भूयो मां दारयिष्यति। अदुःखात् दुःखतरं प्राप्तां दुर्मनः शोककर्षितां। विदा किया, चल पड़े। दो अभिज्ञान लेकर के चल रहे हैं। बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ कहा। श्री हनुमान जी बड़े भाव से उड़ान भरते हैं, समुद्र को लांघते हैं पूर्ववत, और लांघ करके श्री राम दरबार में पहुंचने के पूर्व श्री जामवंत से मिलते हैं। समुद्र के किनारे अंगद हैं, जामवंत हैं, और बहुत से वानर हैं। उत्कंठा से, जिज्ञासा से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते हुए देखा, सब खड़े हो गए। श्री हनुमान जी की जय हो, जय ध्वनि चारों तरफ से होने लगी। प्रसन्न जाना हनुमान के मुख कमल को देखा, बदन को देखा, समझ गए कि सीता जी से मिल चुके। आए और श्री हनुमान जी क्या करते हैं? श्री हनुमान जी जामवंत को प्रणाम करते हैं, अंगद को प्रणाम करते हैं, और कहां तक बताऊं, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं।
सबको प्रणाम। हनुमांस्तु गुरून् वृद्धान्, हनुमांस्तु गुरून् वृद्धान् जाम्बवत् प्रमुखांस्तदा कुमार मंगदंचैव सोवदंत महाकवि। सबको प्रणाम करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक को प्रणाम किए हों या किसी और को न प्रणाम किए, सबको प्रणाम करते हैं। अंगद खड़े हो गए, अंगद को प्रणाम किया, जामवंत को प्रणाम किया, नन्ही राज सबको प्रणाम किया, छोटे बड़े समस्त जो वानर समुदाय हैं, श्री हनुमान जी ने सबका स्वागत किया। प्रायः जब किसी व्यक्ति को सफलता मिल जाती है तो दंड स्वभाव हो जाता है, अहंकार आ जाता है। क्या होता है? अहंकार आ जाता है। यहां शिक्षा लेना चाहिए। जब श्री हनुमान जी को सफलता मिली तो नम्रता को प्राप्त हो गए, अत्यंत नम्र भाव, यही सफलता की निशानी है।